दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की प्रीलिम्स की कट ऑफ निकालना अपने आप में डिफिकल्ट था। यूपीएससी सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस एग्जाम के ऊपर आपको 15 से 20 नंबर चाहिए। अब जब वैकेंसीज भी लगभग हाफ हो गई हैं, 150 से 80, तो फिर ये और डिफिकल्ट हो जाता है। इस लेक्चर में जो ये सीरीज है हाउ टू प्रिपेयर फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज, इसको कंटिन्यू करते हुए मैं आपको 4 गोल्डन रूल्स पे बात करना चाहूँगा जो यूज़ करके आप फॉरेस्ट सर्विसेज प्रीलिम्स की कट ऑफ निकाल सकते हैं। नॉट इजिली डिफिकल्ट होगा, बट फिर भी जो वे आउट है वो यही है। 4 चीज़ों पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ नीडेड, टाइम प्लस एफर्ट, आपको चाहिए क्या। देखो, जो एवरेज परफॉर्मेंस जोन है जहाँ 68% लोग आते हैं, ठीक, तो मान लो ये आपकी कट ऑफ है। कट ऑफ से -10 + 10, ठीक, ये मान लो सीएससी की कट ऑफ है, आईएएस की, ये आपकी सीएससी की कट ऑफ है, ठीक। तो 68% जनता यहाँ लाई करती है -10 और +10 मार्क्स में। और अगर इसको मैं -20 से +20 मार्क्स कर दूँ, 95%, मतलब पूरा कंपटीशन जो है वो यहीं होता है माइनस इस 40 नंबर में, मैक्सिमम कंपटीशन इस 20 नंबर में। अब आईएफएस की कट ऑफ आप कह रहे हो कि इस 10 नंबर के ऊपर यहाँ कहीं है, 15 नंबर चाहिए, राइट। तो आपको इस एवरेज लॉट से तो ऊपर निकलना पड़ेगा, हाई परफॉर्मर्स जोन में जाना पड़ेगा जो कि है 16%। उसमें भी आप कहो कि कट ऑफ और ऊपर आ गई, इट मीन्स कि आपको और फर्दर क्रीम जोन में जाना पड़ेगा। तो टाइम और एफर्ट ये चाहिए, ये आप माइंड में रखो। अगर सीएससी के लिए आप ये परफॉर्मेंस दे रहे हो, एवरेज परफॉर्मेंस में सीएससी निकल सकता है, तो आईएफएस का प्रीलिम्स हाई परफॉर्मेंस में ही निकलेगा, राइट। आईएफएस की कट ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होने का फर्क पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। सी सेट की कट ऑफ सेम रहती है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएंगे नहीं। अब आपको टाइम और एफर्ट चाहिए क्या। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नॉट टू ह्यूमिलिएट एनीवन, बट यू आर नॉट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़। आप तो ह्यूमैनिटीज़ वालों से बेटर होने चाहिए, वन नाइट स्टडी के मास्टर हो आप। मोस्ट ऑफ यू आर इंजीनियर्स या फिर जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो आपको जो भी टाइम दिया जाए उसमें आप कोई भी कितना भी सिलेबस खत्म कर सकते हो। मैं कहूँ कि क्या 2 महीने एनफ है आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए? यस, इट इज एनफ। ओनली कैच, प्रीलिम्स इक्वल टू नॉट सिलेबस। प्रीलिम्स सिलेबस नहीं है, प्रीलिम्स इज समथिंग बियॉन्ड सिलेबस और नॉलेज। नॉलेज के बियॉन्ड आपको एनालिसिस चाहिए, प्लस जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं। तो ये तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, दिस इज ओके, शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, बट दिस इज लॉन्ग टर्म गेम। तो अगर मैं कहूँ शॉर्ट टर्म गेम के लिए आपको 2 मंथ्स चाहिए, तो लॉन्ग टर्म गेम के लिए 2 to 4 मंथ्स चाहिए। तो ये आप माइंड में रखोगे, इतना टाइम और एफर्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो आप किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते जब आप फॉरेस्ट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। दूसरा, प्रीलिम सब्जेक्ट। प्रीलिम सब्जेक्ट में आपको प्रायोरिटी चेंज करने की नीड है। मैं आपको बताऊं, आईएएस में 5 मेन सब्जेक्ट हम मानते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं। अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी चेंज करो। आईएएस एग्जाम यानी कि जब हम सीएससी की बात करते हैं तो 5 मेन सब्जेक्ट की हम जब बात करते हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, इन्वायरमेंट आता है, इकोनॉमी आता है, ज्योग्राफी आता है। ये 5 मेन सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में आप बाकी सबको ये सारा मिला के, आर्ट एंड कल्चर भी, साइंस टेक भी, एग्रीकल्चर, मैप्स, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब आप 6 सब्जेक्ट में ले जाते हो अदर्स। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज, you are from technical background, it means you are smart. You have to rearrange and reorganize. अगर आपको अरेंज और ऑर्गेनाइज की मीनिंग नहीं पता तो जाके वीडियोस देखो, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, घर को कैसे अरेंज ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो टारगेट 6th सब्जेक्ट जो आपका अदर्स है। क्यों, हाउ, क्यों ज़रूरी है? देखो, यूपीएससी सीएससी की अगर आपको कट ऑफ निकालनी है तो जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो इससे आ जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री से आज तक 573 क्वेश्चन पूछे हैं, 45 ईयर्स का डेटा है। पॉलिटी से 588, इन्वायरमेंट से 417, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से इतने हैं, इकोनॉमी से इतने, थोड़े बहुत और ऊपर प्लस माइनस आप 5% का वेरिएशन मान लो। अब 6 अदर, बाकी देखो, आप साइंस टेक से 656 क्वेश्चन पूछे हैं, जितने किसी भी सब्जेक्ट से नहीं पूछे। अगर आप साइंस टेक और सिक्योरिटी एक साथ पढ़ते हो, सिक्योरिटी हमें साथ में पढ़नी होती है साइंस टेक के, डिफेंस टेक्नोलॉजी साइंस टेक एक साथ ही पढ़ी जाती है, ठीक है। तो हाईएस्ट वेटेज है, 650+ क्वेश्चंस इससे पूछे हुए। डोंट वेट फॉर करंट अफेयर्स, डोंट डिपेंड ऑन एलिमिनेशन, दिस इज वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट। आई एम टीचिंग दिस कोर्स, फ्री है, reader.com पे। ये आपको 3-4 डेज में लाइव मिल जाएगा कोर्स, वहाँ पे जाके आप फॉलो करो। तो सिनॉप्सिस पे भी इस बार साइंस टेक का जो कोर्स है रीडर ने ही स्पॉन्सर किया। दूसरा, पहला सब्जेक्ट आपका साइंस टेक है, दूसरा ये अदर्स चल रहा है। अभी हम मेन सब्जेक्ट पे तो आए नहीं है, मेन सब्जेक्ट से आपकी कट ऑफ निकल जाती है सीएससी की। अब जब आप इसको सीरियसली लेने लगते हो तब, दिस इज सीरियस मीन्स बियॉन्ड करंट अफेयर्स डिपेंडेंसी एंड बियॉन्ड एलिमिनेशन। दूसरा,
जो मैप्स हैं, मैप्स को सिर्फ मैप्स की तरह मत देखो, मैप्स पे आप क्वेश्चन देखो, जब मैप की हम डिटेलिंग में जाते हैं 215 क्वेश्चन मैप से, प्लस एग्रीकल्चर 195, अराउंड 200 क्वेश्चन, प्लस IR 220, तो ये नंबर भी 600 के ऊपर होता है, तो सेकंड हाईएस्ट। IR मैप के बिना अधूरा है। इनफैक्ट अगर मैप बाकी सब्जेक्ट्स में मैं देख लूँ कि ज्योग्राफी में मैप्स के क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी आते हैं, इन्वायरमेंट में आते हैं, ज्योग्राफी से मैंने मैप अलग किया है, लेकिन जैसे रिसोर्सेज हुए, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल, वो सब यहीं रखे हैं, ठीक है। मैप बेसिकली जो प्रॉपर मैपिंग है, रिवर हो गया, ये टॉपिक्स की जो बात करते हैं हम, तब हम मैप्स की बात करते हैं। मैप मीन्स दीज सब्जेक्ट्स, ये जो आपकी स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल रिलेशंस मीन्स दीज सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स, पहला टॉपिक प्रॉपर मैप्स का है, ठीक है। 45 क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं। बाइलेटरल मल्टीलेटरल रिलेशन में भी मैप चाहिए। देन इसके बाद आपका एग्रीकल्चर, क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, सॉइल्स, ये इसमें से क्या है जो मैप के बिना हो जाएगा। देन ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें जिनमें प्रॉपर मैप्स के क्वेश्चंस नहीं है, राइट। देन बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी मैप्स का जो रोल है उसको आप कंसिडर करो, मैप्स को किंग मेकर बनाओ, राइट। मैप एग्री IR 600 से ऊपर क्वेश्चंस हैं। आपको जो 68% वाले कंपटीशन से 95% इन स्टूडेंट्स को सरपास करना है, वो आपको ये ले जाएंगे, मैप, एग्रीकल्चर एंड IR, इनको आप मैप्स मान के ही पढ़ो। बेसिकली फुल टाइम सब्जेक्ट जितना आप पॉलिटी को देते हो उससे कहीं ज़्यादा मैप्स, एग्री और IR पे फोकस करो, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस आसान होते हैं, रिलेटिवली हो जाएंगे, ठीक है। देन इग्नोर्ड सब्जेक्ट, थर्ड वेपन जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि गो टू द इग्नोर्ड सब्जेक्ट, ये क्या है? इग्नोर्ड सब्जेक्ट का मतलब क्या है? पहले मैं वो बताऊं जो कोई भी नहीं पूछता। एंशिएंट हो जाएगा, मिडेबल हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर डिफिकल्ट है, नहीं हो जाएगा, डिफिकल्ट है, ठीक है, मान लिया मैंने, ठीक। ये 3 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या है? इनमें क्वेश्चंस कम पूछे हैं, एंशिएंट से 135, यहाँ 134, 352, 600 प्लस होता है टोटल, अगेन ये थर्ड हाईएस्ट अगर मैं इसको तीनों को एक ग्रुप में क्लब कर दूं तो, ठीक है। प्रॉब्लम है लेस क्वेश्चंस इंडिविजुअली बट लेस कंटेंट ऑल्सो। टॉपिक्स देखो ना, यहाँ पे कितने टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं आपको, यूनिक टॉपिक्स। आर्ट एंड कल्चर में डेफिनेटली ज़्यादा है, बट फिर भी कंटेंट तो छोटा ही होता है ना। आर्ट एंड कल्चर में बहुत डिटेल में अगर आप चले गए तो फिर चले जाओ, इसमें वन लाइनर्स अप्रोच पे आपको जाना चाहिए, ठीक। तो लेस अटेम्प्टेबिलिटी इन एग्जाम, मोर डिफिकल्ट, बट क्या इसका मतलब यह है कि कॉस्ट वेटेज इज लो? कॉस्ट वेटेज इज नॉट लो। कॉस्ट वेटेज का मतलब क्या होता है? अटेम्प्टेबिलिटी, जिसमें आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ, अपॉन कंटेंट, कोई यही फॉर्मूला रहेगा, तभी आप कॉस्ट वेटेज निकालोगे। अब अगर मैं कहूं कॉस्ट वेटेज फॉर AMC, लो अटेम्प्टेबिलिटी है एंड लो कंटेंट है, कितना कंटेंट आप इनके लिए पढ़ लेते हो? करंट इनमें होता नहीं है, PYQ फिक्स्ड है, कंटेंट की बुकलेट पतली पतली है, राइट। तो इट इज नॉट लेस, ये ध्यान रखो। कॉस्ट वेटेज फॉर आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री इज नॉट लो, कॉस्ट वेटेज इज रिलेटिवली हायर साइड, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस इनसे 600 प्लस है। तो आपका फर्स्ट वेपन था साइंस टेक, इस पे आप फोकस करोगे। सेकंड वेपन है मैप्स प्लस एग्रीकल्चर प्लस IR, तो मैप्स प्लस के नाम से इसे पढ़ो। एंड थर्ड वेपन है आपका AMC। इसके बियॉन्ड आपका आएगा फोर्थ वेपन एलिमिनेशन टेक्निक्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। सिनॉप्सिस पे अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक सीखनी है और ये सब सॉल्यूशन, सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन डिटेल में चाहिए, तो यहाँ पे जाओगे GS कोर्सेज में, स्पेशल कोर्सेज एग्जाम फोकस, उसमें पहला कोर्स है फॉर PYQ। आप ये पहला भी कंसिडर कर सकते हो, एंड प्रीलिम्स के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है जो बिगनर्स नहीं है, ये समझो टारगेटेड कोर्सेज फॉर UPSC, नॉट फॉर बिगनर्स, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं। कुछ ऑप्शनल्स की हेल्प से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट सर्विसेज की प्रिपरेशन क्यों, जो ऑप्शनल्स हैं वो प्री के साथ करनी ज़रूरी है। ये स्मार्ट स्ट्रेटजी भी है प्लस नेसेसिटी भी है। पहले मैं आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी क्यों बताऊं। देखो IFS या IFOS में अगर मैं कहूं मेंस में ऑप्शनल का वेटेज है, तो क्लियरली ये तो मार्क्स में GS प्लस इंग्लिश से ऊपर है। ऑप्शनल 800 मार्क्स है, GS कितना है 300 प्लस 300, टोटल 600 मार्क्स है। अब यहाँ इशू ये है कि इस ऑप्शनल में जो सेकंड ऑप्शनल है, फॉरेस्ट्री हो गया मोस्टली लोगों के लिए, या फिर जो भी सेकंड ऑप्शनल है वो इग्नोर हो जाता है। एंड GS में इंग्लिश का लोगों को अता पता ठिकाना नहीं होता क्या करना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, हाउ टू प्रिपेयर सोलो फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये वीडियो आपको देखना है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 2 महीने कम होंगे अगर आप प्रिपेयर करते हो ओनली आफ्टर CSE मेंस, तो फिर डिफिकल्टी आएगी।
तो आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप CSE मेंस स्किप कर सकते हो डेफिनेटली चांसेस है, अदरवाइज प्रीलिम्स के साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी। तो नेसेसिटी की बात बता दी मैंने, अब स्मार्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ। पहले बात करते हैं जूलॉजी में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, एक एक ऑप्शनल उठा लेते हैं 3-4। जैसे जेनेटिक्स है, ये टॉपिक मैंने साइंस टेक में पढ़ाया है पूरा। जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन साइंस टेक में बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा है। स्प्लिट जीन क्या होता है, जेनेटिक रेगुलेशन, जेनेटिक कोड क्या होता है, कोडिंग जैसे होती है, ठीक है। ये सब टॉपिक्स आप जीएस के साथ कवर करो, वेट मत करो खत्म होने का। देन आप जो नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंटल नहीं, बट इसमें जो डी पार्ट है स्टेम सेल, इसको प्री के साथ कंप्लीट। देन जो टॉपिक 1 है सेल बायोलॉजी, इसको भी ट्राई करो कि प्री के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट मार के कंप्लीट करो। देन जो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जो इन्वायरमेंट में आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एथोलॉजी, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें प्री के साथ कुछ लेवल तक तो पढ़ लो, पूरा मत पढ़ो। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिएंटेशन, नेविगेशन और होमिंग में डिफरेंस क्या होते क्या है, ये सब चीज़ें एक एक पैराग्राफ नॉलेज तो पता होनी चाहिए। देन कम्स इकोनॉमिक, जूलॉजी, ये टॉपिक्स आप प्री के साथ कर सकते हो काफ़ी हद तक। देन जो इसका पेपर 1 सेक्शन ए है जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, यहाँ पे प्रोटोजो आपको पता है जो भी एनिमल्स है, निडेरिया, ये सब इन्वायरमेंट में कई बार पूछ लेता है। तो प्री के पहले एटलीस्ट आपको इनके बहुत शॉर्ट नोट्स बना के रखने में, आपको एक सैंपल शो कर दूं। जब भी आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हो थोड़ा डिटेल में पढ़ो। इस टाइम ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको सेल बायोलॉजी में देखनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, ये इतना बेसिक वे में आपको आना चाहिए। ये सब मैं रीडर पे पढ़ा रहा हूँ, एनीवेज फ्री है। स्टेम सेल जब आप पढ़ते हो तो समझो स्टेम सेल है क्या, डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं। जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो तो बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स जब आप पढ़ोगे उस टाइम पे आप की डेफिनेशंस पढ़ लो। यहाँ पे मैंने आपको एक टिप दी है कि ये जेनेटिक्स, जूलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे जेनेटिक रेगुलेशन, जेनेटिक कोड के बारे में इतना आपको पता ही होना चाहिए प्रीलिम्स के टाइम पे भी, आप इसके लिए वेट नहीं करोगे। जेनेटिक रेगुलेशन के लिए आपको इतना पता होना चाहिए। देन जैसे ये टॉपिक्स है, सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होता है, सेल डेथ क्या होती है, डिफेक्ट्स ये क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको प्री के टाइम पे पता होने चाहिए। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में प्री के साथ आप तैयार करोगे यूनिट नंबर 3 सिल्वीकल्चर, मैंग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट। देन एग्रो फॉरेस्ट्री में कुछ पार्ट कर सकते हो, एटलीस्ट आपको ये सोशल अर्बन फॉरेस्ट्री एंड जेएफएम एंड ट्राइबोलॉजी ये ज़रूर कर लेनी है। देन फॉरेस्ट सॉइल में जो आपका कॉमन टॉपिक है वो कर लेने, इनफैक्ट आप कंप्लीट भी कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके पढ़ना है। देन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, पूरी यूनिट ये यूनिट नंबर 7 आप कर सकते हो। पेपर 2 में आपको अगर मैं कहूँ तो रिमोट सेंसिंग जो यूनिट नंबर 3 का ये वाला पार्ट है, ये प्री के साथ करना चाहिए। देन इसके बाद यूनिट नंबर 5 फॉरेस्ट इकोलॉजी पूरी करनी चाहिए प्री के साथ, एंड ये बहुत डिफिकल्ट यूनिट नहीं है। क्लोनल पार्क वगैरह ये सब प्री के साथ कर सकते हो तो कर लो। देन फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन में ये वाला पार्ट, लेजिस्लेशन वाला प्री के साथ आपको कर लेना चाहिए। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी प्री के साथ कर लेनी चाहिए, वेट मत करो इनके लिए। PYQs देख लेने चाहिए एटलीस्ट कि PYQs रिपीटेशन कैसे है। जैसे 2025 का क्वेश्चन, लाइट कैसे अफेक्ट करती है, ये सब क्वेश्चंस आपको रिपीटेड दिखेंगे। बहुत वीडियोस बनाए मैंने फॉरेस्ट्री के। जियोलॉजी में प्री के साथ यूनिट 1 जनरल जियोलॉजी कर लेनी चाहिए। जियोमॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग में ये पार्ट 1 कर सकते हैं। एरियल फोटोग्राफ वगैरह ये मैं साइंस टेक में बेसिक्स पढ़ाने वाला हूँ, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल और जियोलॉजी दोनों का, ठीक है। यूनिट 3 छोड़ सकते हो। यूनिट 4 का पार्ट 1 प्री के साथ कर सकते हो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। स्पीसीज डेफिनेशन, मेगा फॉसिल की बेसिक डेफिनेशन है। देन यूनिट 5 जब आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, रॉक स्ट्रक्चर वगैरह जैसे परमियन टेरास, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ से एक टॉपिक है अनकन्फर्मिटीज, जॉइंट एंड फॉल्ट, ये सब प्री के साथ आप कर सकते हो, जो भी आपको टॉपिक कॉमन लग रहे हैं। पेपर 2A में कुछ मत करने बैठ जाना, राइट। पेपर 1 की यूनिट 6 में कुछ चीज़ें जो आपको कॉमन दिख रही होंगी यहाँ पे, राइट, जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हो। पेपर 2 की यूनिट 6 में आप इन्वायरमेंटल वाला एटलीस्ट पार्ट कर सकते हो। इकोनॉमिक ये वाला जब आप GS ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि रिसोर्स ज्योग्राफी, तब आपको दिखेगा। जैसे टाइटेनियम के ओर पूछ लेता है प्रीलिम्स में, थोरियम के ऊपर पूछ लिया क्वेश्चन, तो ये सब आपको कर लेने चाहिए। क्रिटिकल मिनरल डिपॉजिट, ये सब GS और ऑप्शनल दोनों में पूछ लिए हैं। देन यहाँ से आप इग्नोर कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको बॉटनी का भी दिखाना चाहूँगा। जैसे बॉटनी में सेल बायोलॉजी, ये UPSC का नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हो। देन जेनेटिक्स में भी कुछ कॉमन टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है, जैसे रोल ऑफ RNA इन ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन वगैरह, ठीक है। तो ये कॉमन टॉपिक्स वगैरह आपको करके रखने चाहिए। तो अगर आप इन 4 गोल्डन रूल्स पे स्टिक करते हो तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट ईजी, प्रीलिम्स ईज से तो नहीं निकलेगा।
डिफिकल्ट है, मेहनत है, बट जब मेहनत रंग लाएगी तो मज़ा आएगा। आप ये सब जोन से 68% के जोन से बाहर निकल के 95% के जोन को भी क्रॉस करके एक एश्योर्ड इस 2% वाले जोन में क्या आप आ सकते हो? इज इट अ चैलेंज? यस, इट इज़ अ चैलेंज, बट इज इट इम्पॉसिबल? नो। 80 वैकेंसीज भरनी तो है ही ना, कल के डेट में एक वैकेंसी भी आएगी तो भी भरेगी, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे।